पहला तो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं एज ए स्टूडेंट खड़ा हूँ। जी, मेरा जो प्रथम परिचय है वो है कि मैं एक छात्र हूँ, जी। कि मैं एक एलएलबी के थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं जो भी बोलूंगा कोई सवर्ण समाज या कोई भी, मैं किसी समाज की तरफ से नहीं बोलूंगा, मैं एक एज ए छात्र बोलूंगा कि क्या परेशानी। जी। तो सर जैसे अभी ये लागू हुआ, अब जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का लड़का या कोई समझ जैसे ब्राह्मण हो गया, ठाकुर हो गया, अगर इसको अहीर बोल देगा तो भी दिक्कत है। देखिए, अब इसमें क्या परेशानी है, जैसे अगर मेरा कुछ परिचय है, मैं हिंदू हूँ, तो अगर कोई मुझे हिंदू बोलता है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। और जो इसमें नियम है, क्या है कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो सारे कॉलेजेस में बनेगा, उसमें मेरा मानना है कि 5 लोग उसमें है, एक ओबीसी मेंबर है, एक एसटी मेंबर है, एक एसटी मेंबर है, एक पीडब्ल्यूडी मेंबर है और एक महिला मेंबर है। मेरा ऐसा मानना है कि आप जन्म के आधार पे किसी को दोषी मान नहीं सकते हो। अगर किसी का जन्म किसी वर्ग में हुआ है, किसी का जन्म सामान्य वर्ग में हो गया, तो सिर्फ इसी वजह से आप किसी को दोषी मान दोगे, तो हम लोग तो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा तो काम है तर्क वितर्क करने का कि क्या सही चीज है क्या गलत चीज, तो हमारा तो उस पर काम है, तो हम तो इसको सरासर गलत मानते हैं। ये छात्र नीति के विरोध में है। ये एक जो नए बुद्धिजीवी समाज की स्थापना हो रही है भारत में, ये उसके खिलाफ है। ये किसी अपर कास्ट, लोअर कास्ट, एसटी एसटी के बारे में है ही नहीं, ये छात्र के बारे में है। क्योंकि ये यूजीसी का रेगुलेशन, इसमें कोई कास्ट रेगुलेशन तो है ही नहीं, कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव तो हो नहीं रहा है, मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, ये तो छात्र की बात हो रही है। मैं लेकिन सवाल तो यहाँ खड़ा हो रहा है ना सर कि प्रताड़ना के ऊपर है। अगर मान लीजिए कोई क्या बोलते हैं एसटी, ओबीसी इन सबको प्रताड़ित करता है, तो फिर जनरल वाला वो अगर केस कहाँ करेगा फिर इन सब चीजों को लेकर के? सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। तो यही तो इसमें ड्रॉबैक है कि किसी ने अगर मेरे खिलाफ गलत शिकायत कर दी, जी। जैसे मैं किसी एक मैं किसी कास्ट से आता हूँ, मेरा रूममेट ओबीसी से आता है, मैंने उसको कोई बात बोल दी, मैंने लाइटर टोन, मजाक में ही अगर हाँ, आप मैंने लाइटर टोन में कोई बात बोला, वो जाके उस पर कंप्लेंट कर देगा। अब उस पे मेरे अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा? मेरा मानना है कि आप स्टूडेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप इतने एग्रेसिव पॉलिसीज नहीं बनानी चाहिए यूजीसी को, कि वो एक पूरे किसी समाज को, एक पूरे किसी वर्ग को मुख्य धारा से काट दे। आप किसी को, देखिए क्या है कि किसी को ऊपर उठाने का ये नियम नहीं है कि आप किसी को नीचा कर दे। इक्विटी ये नहीं बोलता है कि, इक्विटी बोलता है कोई बराबर पे है, कोई नीचे है, तो आप उसको एक पोजीशन दो, आप उसको एक स्टूल दे दो कि वो उसके बराबर आ जाए। एक बहुत फेमस एक वो कार्टून चलता था कि 3 लोग खड़े हैं, मैच देख रहे, एक बहुत लंबा है, एक थोड़ा सा छोटे हाइट का है, तो वहां पे उसको एक स्टूल दे दिया जाता है कि आप बराबर है। तो इक्विटी ये है, तो इक्विटी है कि जो नीचे है उसको मंच देना कि वो ऊपर जाए। इक्विटी डज नॉट मीन कि जो ऊपर है उसको नीचे लाए। और मैं मतलब कास्ट कोई अपर लोअर कास्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी इक्विटी का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप किसी को नीचा करें। जैसे यूजीसी लागू हुआ, क्या समर समाज ओबीसी दलित से दोस्ती रखेगा यूनिवर्सिटीज में? ये नहीं, ये सवाल तो बहुत बड़ा है सर, क्योंकि देखो कि ये जाति विभाग यूजीसी कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, तो क्या इसमें समर की गलती है या क्या वह, सरकार की गलती है? वह, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पे दोषी नहीं मानना चाहिए कि वो उसका जन्म किसी विशेष वर्ग में हुआ, किसी विशेष धर्म में हुआ। लेकिन अगर ऐसी चीजें आती हैं कि कोई जनरल कास्ट का लड़का, कोई मतलब कोई भी सामान्य वर्ग के लड़कों के साथ, इसका भी प्रैक्टिकलिटी तो शुरू नहीं हुआ है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनता है, उसमें अगर किसी जनरल कास्ट के लड़के का अगर एक्सप्लॉइटेशन होगा, तो जाहिर है, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि ऐसी चीजें होंगी। मतलब विश्वविद्यालय स्तर पे छात्रों में बंटवारा होगा, छात्र चाहेंगे कि ठीक है भाई, फिर मैं अवॉइड करता हूँ। आदमी दूर दराज से, कर्नाटक से, असम से, बिहार से, जम्मू से लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो कोई क्यों चाहेगा कि मैं यहाँ किसी चीज में फंसूं? तो छात्र भी बोले हाँ ठीक है भाई, राम राम, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो मैं हाँ, आपको क्या लगता है कि यूसीजी में बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, और हम लोग अपने स्तर से इस बदलाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसका विरोध करने की क्षमता अगर मुझ में है, तो मैं इसका जरूर करूंगा और मैं करूंगा। और सर एक सवाल और रहेगा, अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि काफी लोग इसके पक्ष में नहीं है, चाहे अभी सर ने जैसे कहा जातिवाद होगी, तो अब ये क्या श्योरिटी है कि अगर मान लीजिए जर्नल के साथ अगर ये सब चीजें होती है, उसके बाद में आपको नहीं लगता कि इस तरीके से हर जो जनरल कैटेगरीज के लोग हैं या उससे ऊपर के लोग हैं, उनको हर बार जो है इन सब चीजों को लेकर के टारगेट करा जाएगा और नीची जात के फिर ऐसा ही होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि रिफॉर्मेटिव एक्शन, एफर्मेटिव एक्शन, आप इस चीज के आड़ में, इस चीज का नाम लेके आप किसी का रेपुटेशन डाउन नहीं कर सकते हो, किसी को गिरा के आप नहीं किसी को उठा सकते हो। जी। तो जो अ, जो भी समाज शोषित है,
जो भी समाज को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, आप उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए। लेकिन आप किसी को एक हथियार मत दे दीजिए कि वो किसी को परेशान करे, खासकर कॉलेज में। नहीं तो विद्या का मंदिर है, फिर विद्या के मंदिर में जातिगत भेदभाव बढ़ेगा, तो इससे तो हमारे देश की अगली पीढ़ी खराब होगी, अगली पौध खराब होगी। तब इस बारे में सरकार की सेंसिटिव नहीं है। हमें भी हैरानी होती है कि हमारे जो यूजीसी के जो सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो इस विषय पे क्यों नहीं सीरियस है। सर क्या ये सवर्ण समाज को गुंडा बनाने की कोशिश कर किया जा रहा है? स्टूडेंट गुंडा बनने की कोशिश करें, क्योंकि आप देखो, अगर चलो इस पे दूसरे मुद्दे पे बात करूंगा। पहला, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव हो रहा है प्रेजेंट में? आप तो थर्ड ईयर में, पहले मैं इसके बाद आपसे दूसरा सवाल यार मैंने तो देखिए, मैंने तो अपना सर आप अपना नाम बता दीजिए, क्योंकि आपसे नाम नहीं मिला कुछ। मेरा नाम साक्षी गोपाल है और मैं बिहार का रहने वाला क्यों? हूँ। और तो सर मैं बताइए, यहाँ पर जातिगत जैसे जातिवाद है, यहाँ पर क्या कभी आपको या आपके दोस्तों को या आपके कलीग, ये नहीं मालूम, दोस्तों के साथ कभी जातिगत भेदभाव हुआ है? कोई केस आप बता सकते हो? मैंने तो 2.5-3 साल में ऐसा कोई अभी तक एक भी घटना नहीं सुनी, ना मेरे पीयर ग्रुप में कभी सुना। हाँ, कभी कभी इस एक्ट का मिसयूज में सुन लेता हूँ ओके। कि कभी दो गुटों में आपस में लड़ाई होती है, एक लड़के ने एक दूसरे को पीटा, दूसरे ने पहले को पीटा, ये जो सामान्य लड़ाई जो होता है। बिल्कुल। अब उसमें जाके एक आदमी थाने में ये केस कर देता है, ये एक रजिस्टर कर देता है कि इसने मुझे कोई जाति सूचक शब्द बोला, तो उसका मिसयूज होता है। उसका मैंने उदाहरण जरूर सुना है। तो हम लोगों को एज अवेयर सिटीजन, एज अ लीगल सिटीजन, ये डर है कि सेम चीज यहाँ ना अप्लाई हो जाए, कि सेम जैसे एससी एसटी एक्ट का मिसयूज होता है, कि यूज होना चाहिए किसी का एक्सप्लॉइटेशन, किसी का जो अगर डिप्राइव्ड क्लास है उनको स्टेज मिलना चाहिए। लेकिन जैसे मिसयूज हो रहा है, कभी कभी हम लोग देखते हैं एससी एसटी का कितना मिसयूज हुआ, आप देख रहे हैं, रोज कोर्ट के जजमेंट आ रहे हैं, यहाँ मिसयूज वहाँ मिसयूज। तो अब हमको लगता है कि कहीं इस चीज का भी मिसयूज ना होने लगे। चलो सर, तो क्या ये समर समाज के जो बच्चे हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको गुंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, या इसमें कुछ सुधार होना चाहिए? गुंडा बनाने की कोशिश तो क्या ही होगी, लेकिन इसमें तो सुधार की बहुत आवश्यकता है। सिर्फ सवर्ण समाज के लोगों के नहीं, बराबरी के लिए, इक्विटी के लिए, इक्वालिटी के लिए। आप इक्विटी के नाम पे किसी की इक्वालिटी नहीं छीन सकते। जी। फेयर ट्रायल का राइट आप नहीं छीन सकते, एक फेयरनेस का राइट, एक आप कॉलेजेस का माहौल खराब करने की कोशिश इस ऑर्डिनेंस के थ्रू की जा रही है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, एज स्टूडेंट हम लोग को कभी नहीं चाहिए कि ऐसा हो। सर आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? आखिरी मैसेज तो यही देना चाहेंगे कि ये जो नया रेगुलेशन आया है, ये हम लोग इसके पक्ष में नहीं है, और जो स्टूडेंट का जो लार्जर सोसाइटी वो इसके पक्ष में नहीं है, बिना किसी जातिगत भेदभाव के। यहाँ कोई मैंने अपनी जाति नहीं बताई, मैं किस कास्ट से हूँ, लेकिन हम लोग हमारी जो कास्ट है वो है कि हम स्टूडेंट हैं, हमारी आइडेंटिटी फिर भी स्टूडेंट है। तो आप स्टूडेंट के बीच में डिवीजन वाली अगर आप पॉलिसीज लाएंगे, तो वो देश के फ्यूचर के लिए, वो आप ही का विजन है विकसित भारत, तो उसी के लिए खतरा बनेगा। जी जी। चलिए बहुत बढ़िया सर। और लोगों से भी